नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं 4 PM राजस्थान। लोकसभा चुनाव को लेकर अब सभी दलों के नेताओं को चुनावी परिणाम का इंतजार है। ऐसे में अटकलों का बाजार भी गर्म है। जनता ने इस बार के चुनाव में भी जमकर वोटिंग की है, अपने मुद्दों को उठाया है और जनता के अपनी उन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वोटिंग की है। अब किस दल की सरकार बनेगी ये तो खैर आने वाला 4 जून ही बता पाएगा। वहीं हम राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में भले ही अभी भाजपा की सरकार हो, लेकिन लोकसभा चुनाव को भाजपा का समीकरण बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा हो भी क्यों ना, जब से इस बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है तब से ही कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लोगों की जमकर शिकायतें भी आ रही हैं। अब इसका असर इस बार के चुनावी परिणामों पर भी देखने को मिल सकता है। ऐसे में सभी को अब 4 जून का इंतजार है। अब ऐसे में सभी दलों के उम्मीदवारों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। वहीं कई ऐसी सीटें भी हैं जिन्हें लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। वहीं अब कांग्रेस ने यहां से राजस्थान विधानसभा के पूर्व स्पीकर और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस के सीपी जोशी का भीलवाड़ा में भाजपा के प्रदेश महामंत्री और पहली बार चुनाव लड़ रहे दामोदर अग्रवाल से सीधा मुकाबला रहा। सिलसिलेवार तरीके से अगर हम बात करें तो भीलवाड़ा सीट पर इस बार चुनाव में भाजपा, कांग्रेस, बसपा समेत कुल 10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस लोकसभा सीट के लिए अब तक हुए चुनाव में ज्यादातर कांग्रेस का दबदबा रहा है। अब तक 18 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें 9 बार कांग्रेस, 5 बार भाजपा और 4 बार अन्य दलों के प्रत्याशी जीते। पिछले 2 चुनाव की अगर हम बात करें तो वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में यहां वर्तमान सांसद सुभाष बहेड़िया विजय हुए थे। 2019 में भी भाजपा से सुभाष बहेड़िया देश में चौथी और राजस्थान में सर्वाधिक 6,12,000 रिकॉर्ड मतों से जीतकर संसद पहुंचे थे। पिछले लोकसभा चुनाव में भीलवाड़ा संसदीय क्षेत्र में भाजपा के सुभाष बहेड़िया को पीएम मोदी से बड़ी जीत मिली थी। भीलवाड़ा शहर, जिसे टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है, विकास के रास्ते पर तेजी से अग्रसर है। यहाँ के कपड़े का व्यापार लगभग 20,000 करोड़ रुपए का है और अब रेडीमेड गारमेंट्स के कारोबार में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। भीलवाड़ा देश में अब्रक में दूसरे स्थान पर रहा। इस क्षेत्र में ब्राह्मण जाति का प्रभुत्व हमेशा रहा है, जिसे कांग्रेस ने 10 बार ब्राह्मण उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इसके अलावा भाजपा के राजपूत उम्मीदवार वीपी सिंह बदनौर और जनसंघ के उम्मीदवार हेमेंद्र सिंह बनेड़ा यहां 2 बार चुनाव जीतने में सफल रहे। वहीं फलौदी सट्टा बाजार के लेटेस्ट भावों की माने तो राजस्थान में भाजपा के 25 लोकसभा सीटों में से 19-20 सीटों पर जीतने की संभावना है। वहीं कांग्रेस और अलायंस को 5-6 सीटें मिलने की संभावना है। माना जा रहा है कि राजस्थान की सबसे हॉट सीट बाड़मेर, जैसलमेर लोकसभा सीट सहित दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर और चूरू लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। वहीं सीकर और नागौर में भी बीजेपी की हार की संभावना है। आपको बता दें 4 जून को होने वाले जोधपुर लोकसभा सीट पर मतगणना को लेकर विधानसभावार जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल ने बताया कि राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में काउंटिंग होगी। जिला कलेक्टर के जरिए दी गई जानकारी के आधार पर विधानसभावार वोटों की गिनती कितने राउंड में होगी, इसकी जानकारी भी साझा की गई है। लोहावाट विधानसभा क्षेत्र में 275 मतदान केंद्रों के लिए हाल संख्या 2 में मतगणना होगी। इसके लिए 14 टेबल लगेंगी और मतगणना में 20 राउंड में पूरी होगी। शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 292 मतदान केंद्रों के लिए कमरा संख्या 41 में मतगणना होगी, जिसके लिए 14 टेबल लगेंगी और यहां मतगणना 21 राउंड में पूरी होगी। वहीं इस बार के चुनावी परिणामों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा करते हुए कहा है कि तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में कांग्रेस को बढ़त मिलेगी। वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी हमारी सीटें बढ़ेंगी। यूपी में हमारा गठबंधन सही कर रहा है। ऐसे में मेरा सवाल है कि किस आधार पर बीजेपी 400 सीटें जीतने का नारा लगा रही है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। देखो, वो कुछ भी कहे, देश के जनता ने डिसाइड किया है कि इस वक्त मोदी के लीडरशिप को वो स्वीकार नहीं करना चाहते।
और दूसरी चीज ये है कि इस इलेक्शन में महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा काम किया है। उसके साथ ही साथ संविधान का और डेमोक्रेसी का भी ये लोगों के दिमाग में बैठ गया है। तो इसीलिए वो जितने भी नंबर्स बताएंगे वो नहीं बैठ रहे, कहीं किसी इसमें संदर्भ में नहीं बैठ रहे। वो कम से कम वो देखना चाहिए उन्होंने, जैसा कि आंध्रा में उनको कुछ मिलेगा, लेकिन तेलंगाना में तो कांग्रेस का इम्प्रूव होगा ना, कर्नाटक में इम्प्रूव होगा कांग्रेस का, जहाँ एक ही सीट थी। फिर इसी तरह से केरला, तमिलनाडु तो बढ़त है ही है, महाराष्ट्र में बढ़त है। जब हर जगह हमारी बढ़त है, राजस्थान में बढ़त है, छत्तीसगढ़ में हमको बराबरी के सीट मिलने का है, मध्य प्रदेश में हमको 2 थे, 1 बढ़ेंगे, वहाँ पर भी कम तो नहीं होंगे। और उसी ढंग से मध्य प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश में भी जो बहुत कम सीटें थी पहले हमारे को, आज वो हम मिल के लड़ने से वहाँ भी हमारे को बढ़त है। फिर किस बेसिस पे वो कह रहे हैं कि उनको बहुत से सीटें मिलेंगे और 400 पार करेंगे, ये स्लोगन जो दे रहे हैं, ये लोगों को मैं समझूंगा कि लोगों को एक बेवकूफ़ करने की बातें हैं। तो और ऐसा उनका रवैया पहले से है और कोई वो नंबर उतना बना नहीं सकते। हमको लगता है कि गठबंधन की सरकार आ जाएगी। बहुत से लोग समझ गए हैं किस तरीके से इन्होंने अपने रिजर्वेशन को ख़त्म कर रहे हैं। अगर ख़त्म नहीं करते या उनके दिल में इनके लिए अच्छी भावना होती, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में 30 लाख वैकेंसी भर देते। उसमें से तो आधे से ज़्यादा गरीबों को ही मिलने रहता है, दलित, पिछड़ा, इनको ही मिलने वाले थे। तो वो उन्होंने नहीं किया। हर चीज़ वो कहते हैं कि बदलेंगे। कैसा बदलेंगे? संविधान में तो ये है, शेड्यूल कास्ट के लिए तो इन्होंने नहीं बनाए, ये तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने लड़के गांधी जी के साथ संवाद करके उनसे अश्योरेंस लेके रिजर्वेशन वहाँ से शुरू हो गई कि जो आने वाले संविधान में भी इसको लिया गया। जिसको इससे पहले जो हुआ था वो पूना पैक्ट में बातचीत हो गई थी और वो आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के बाद सभी ने माना। पंडित और महात्मा गांधी जी ने सबको मनवाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, वल्लभ भाई पटेल को, सभी को मनवाने के बाद आखिर में ये रिजर्वेशन क्लॉज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डिबेट के बाद आया। इनका क्या है उसमें? इन्होंने क्या कहा? मेहनत तो किए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सभी ने स्वीकार किया, उसको स्वीकार करके वही चल रहा है। 10 साल एक्सटेंशन होते। जब तक इस देश में अस्पृश्यता है और उनको समान दृष्टि से जब तक देखा नहीं जाता या समान दृष्टि से उनको हक नहीं मिलेगा, तब तक रिजर्वेशन ये रहेगा। ऐसे में देखना ये होगा कि इस बार सत्ता की कमान किसके हाथ में आएगी। ये तो खैर आने वाला 4 जून को ही पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM राजस्थान। धन्यवाद।